हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में लारी से बाइक की टक्कर, 2 अफराद हलाक। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुकामी अफराद के मुताबिक जुगल मंडल के मोहम्मदाबाद गांव से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद बाइक पर अपने गांव वापस जा रहे थे। इसी दौरान जगन्नाथ पल्ली गेट के करीब सड़क पर खड़ी लारी से इनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि 2 अफराद मौके पर ही फौत हो गए। तीसरा शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर हाईवे एम्बुलेंस के जरिए बांसवाड़ा सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बांसवाड़ा के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बताया जा रहा है कि लारी का टायर पंक्चर हो जाने की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी सड़क पर ही खड़ी कर दी थी। हादसे में हलाक होने वालों की शनाख्त अभी बाकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। केसीआर की तबीयत नासाज, हॉस्पिटल में शरीक, हेल्थ बुलेटिन जारी। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर को खराबी सेहत के सबब सोमाजुगड़ा में वाक़े यशोदा हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जानिब से जारी करदा ताज़ा मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि केसीआर जिस्मानी कमजोरी महसूस करने के बाद शाम के वक्त हॉस्पिटल से रुजू हुए। इब्तदाई मुआयनों में इनके खून में शुगर की सतह ज्यादा और सोडियम की मिकदार कम पाई गई। ताहम इनकी मजमूई सेहत फिलहाल मुस्तहकम है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने केसीआर की सेहत के हवाले से यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टरों और दीगर जिम्मेदारान से बातचीत की। उन्होंने साबिक वज़ीर आला को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत दी और उनकी जल्द सेहतयाबी और मुकम्मल शिफायाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 17 जुलाई को रियासत गिर रेल रोको एहतिजाज। सदर तेलंगाना जागृति वर्गुन कानून साज कौंसिल के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर तेलंगाना जागृति वर्गुन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने हैदराबाद में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और ऐलान किया कि बीसी रिजर्वेशन बिल पर अमल दरामद के मुतालबे पर 17 जुलाई को रियासत गिर सतह पर बड़े पैमाने पर रेल रोको एहतिजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एहतिजाज से मुताल्लिक़ पोस्टर्स की इजराई अंजाम दी। कविता ने कहा कि यह एहतिजाज सिर्फ तेलंगाना जागृति की जानिब से ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के इश्तिराक से मुनज़्ज़म किया जा रहा है, जिसका मकसद मरकजी हुकूमत पर दबाव डालना है ताकि पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीसी रिजर्वेशन बिल के सिलसिले में बीजेपी को पहल करनी चाहिए और अपने वादों पर कायम रहना चाहिए। इस सिलसिले में कविता ने हाल ही में तेलंगाना बीजेपी के वो नौमुंतखब सदर रामचंद्र राव को एक तफसीली मकतूब भी रवाना किया है, जिसमें मुतालबा किया है कि वो बीजेपी सदर की हैसियत से अपने पहले सियासी इक़दाम में पसमानदा तबक़ात के हक़ में मजबूत कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि यही मौका है कि रामचंद्र राव बीसी अवाम की एतमाद को मजबूत करें और इस हसास मसले पर संजीदगी से मरकजी क़यादत को राज़ी करें। कविता ने कांग्रेस क़यादत पर शदीद तनक़ीद की। रोशैया की जयंती सरकारी तौर पर मनाने का फैसला, अहकाम जारी। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर के रोशैया को एक मुनफरिद सरकारी एजाज़ हासिल हुआ है। तेलंगाना में हर साल इनकी यौम पैदाइश के मौके पर 4 जुलाई को रोशैया जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में कांग्रेस हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं। रोशैया जयंती तकारीब की जिम्मेदारी तेलंगाना सयाहत और सकाफती महकमों को सौंप दी गई है। हुकूमत ने तमाम अजला के कलेक्टरों को भी हिदायत दी है कि वो इन तकारीब में हिस्सा लें। रोशैया को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत के दौर में 16 मरतबा बतौर वज़ीर फाइनेंस बजट पेश किया था। इसी पस मंजर में कांग्रेस हुकूमत ने इनकी खिदमत के एतराफ़ के तौर पर इनकी जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला किया है। तेलंगाना भर में डेंगू के मामलात में इजाफा। तेलंगाना भर में डेंगू के मामलात बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ हैदराबाद में ही रवां साल अब तक तकरीबन 300 मामलात दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि रियासत भर में ये तादाद तकरीबन 1500 तक पहुंच चुकी है। जुलाई को महकमा सेहत ने डेंगू आगाही माह के तौर पर मनाने का फैसला किया है। महकमा सेहत का कहना है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इश्तराक से मुख्तलिफ कॉलोनियों में मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मौसमी तब्दीली की वजह से सरकारी हॉस्पिटल्स के आउट पेशेंट की हैसियत से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। डेंगू बुखार की अलामत में 2 से 3 दिनों तक शिद्दत का बुखार, बदन दर्द, सर दर्द और जिस्म पर निशानात का नजर आना और बुखार का मुसलसल 102 से 103 डिग्री होना डेंगू की अलामत में शामिल है। ऐसे अफराद को चाहिए कि वो फौरी हॉस्पिटल से रुजू हों और बर वक्त अपना इलाज करवाएं। मुतासर अफराद ने बताया कि घर और तरफ फरोखनाफ के इलाकों को साफ रखने के मशवरे दिए जा रहे हैं, लेकिन मच्छरों के खात्मे के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कोई खास इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की बहुतात हो गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी अमराज से खास तौर पर छोटे बच्चों और हामिला ख़वातीन को महफूज रखने की ज़रूरत है। आंगनवाड़ी हेल्पर्स को टीचर्स के तौर पर तरक्की देने का अहम फैसला। रियासती हुकूमत ने आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए खुशखबरी दी है। इन्हें आंगनवाड़ी टीचर्स के तौर पर तरक्की पाने की हद उम्र को 45 साल से बढ़ाकर 50 साल करने का महकमा ख़वातीन व अतफाल बहबूद ने फैसला किया है। वज़ीर ख़वातीन व अतफाल बहबूद सीताक्का ने मुतल्लिक़ा फ़ाइल पर दस्तखत भी कर दिए। हुकूमत के इस फैसले से तकरीबन 4322 आंगनवाड़ी हेल्पर्स को टीचर्स के तौर पर तरक्की मिलने का मौका फराहम होगा। माजी में 45 साल मुकम्मल करने वाली आंगनवाड़ी हेल्पर्स को तरक्की के मौके दस्तियाब नहीं थे। लंबे अरसे से इस पर नजरसानी करने का आंगनवाड़ी
हेल्पर से मुतालबा किया जा रहा था, जिस पर हमदर्दाना गौर करने के बाद हुकूमत ने इस मुतालबे को कबूल कर लिया। आंगनवाड़ी हेल्पर्स यूनियन ने फैसले पर मसरत का इजहार करके हुकूमत और वजीर सीताक्का से इजहार तशक्कुर किया। हुकूमत ने हाल ही में आंगनवाड़ी टीचर्स की रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने का फैसला किया। इस तनाजुर में 50 साल में बहैसियत टीचर्स तरक्की हासिल करने वाले हेल्पर्स को मजीद 15 साल तक खिदमत अंजाम देने का मौका फराहम होगा। रियासती वजीर सीताक्का ने आंगनवाड़ी हेल्पर्स के देरीना मुतालबे पर आला ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया, जिस पर ओहदेदारों ने बताया कि तरक्की की हद उम्र में इजाफा करने से कोई नुकसान होगा और न ही कोई कानूनी मसाइल पैदा होंगे, जिसके बाद उन्होंने फाइल पर दस्तखत कर दिए। हैदराबाद में नलों को पानी के स्मार्ट मीटर्स लगाने आबरसानी बोर्ड का फैसला। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स ने नलों के पेंडिंग बिल्स की वसूली के लिए खुसूसी मंसूबा तैयार किया है। मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद वाटर मीटर्स की जगह स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने का फैसला किया गया है। ये मीटर्स बिल्स ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे। इन मीटर्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जितना पानी सरबराह किया जा रहा है, इसके हिसाब से 100% बिल्स वसूल किए जाएंगे। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के ओहदेदारों ने बताया कि शहर के दिगर इलाकों की बनिस्बत IIT कॉरिडोर, कोंडापुर, गच्चीबौली, नानकरामगोड़ा, माधापुर, नारसंगी, म्यापुर, शेरलिंगमपल्ली जैसे इलाकों में ही पानी के 100% बिल्स वसूल हो रहे हैं। दिगर इलाकों में बिल्स की बराबर वसूली नहीं हो रही है, जिसके पेश नज़र हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स ने स्मार्ट मीटर्स लगाने का फैसला किया है। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के हुदूद में जुमला 13,80,000 वाटर कनेक्शन है, जिससे माहाना 100 करोड़ रुपए की बिल्स वसूल हो रहे हैं, जबकि सिर्फ IIT कॉरिडोर में 80 करोड़ रुपए की बिल्स वसूल हो रहे हैं। शहर हैदराबाद में तामीरात बड़ी तेजी से हो रहे हैं और लोग नल के कनेक्शन भी ले रहे हैं, जिसके पेश नज़र बोर्ड ने इन नई इमारतों के लिए स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने का फैसला किया है। माजी में भी बिल्स की 100% वसूली के लिए स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने की शुरुआत हुई थी, ताहम यह प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी कई वजूहात पाई जाती हैं। लेकिन इस मरतबा हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स की जानिब से अपने अखराजात को कम करने के लिए नए मीटर्स नस्ब करने का फैसला किया गया है। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो जिन इलाकों से आबरसानी का बिल मुनासिब तरीके से वसूल नहीं हो रहा है, इस पर खुसूसी नजर रखें और बिल्स की वसूली के लिए इक़दाम करें। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियों और हमा मंजिला इमारतों की जानिब से पेंडिंग बिल्स की वसूली के लिए भी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना में फायर फाइटिंग रोबोट मुतारिफ। तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ अजला में फायर फाइटिंग रोबोट को मुतारिफ किया गया है, जो किसी भी खतरे के वक्त इंसानी जान को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस फ्रांसीसी साख्ता रोबोट को खामोश मुहाफिज या फर्स्ट रिस्पॉन्डर के नाम से मौसूम किया गया है, जो हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी अजला में फाल तौर पर तैनात किया जा रहा है। हर फायर स्टेशन पर रोबोट को गर्दिश पर हासिल करवा रहे हैं, ताकि अमले को हैंड ऑन ट्रेनिंग से गुजारा जा सके। इस रोबोट के मुतालिक बताया गया है कि ये रोबोट अपने मोटे एल्यूमिनियम शेल की वजह से 900 से 1000 दर्जा हरारत तक को बर्दाश्त कर सकता है। ऐसी जगहों पर जहां इंसानी जिल्द फौरी तौर पर जल जाएगी, ये 500 किलो वजनी मशीन बगैर किसी हिचकिचाहट के अंदर दाखिल हो सकती है। हादसे के मुकाम पर मलबे से भरे इलाके को भी आसानी के साथ उबूर कर सकती है। सिकंदराबाद स्टेशन के फायर ऑफिसर शंकर ने बताया है कि रोबोट को एक महफूज मुकाम और फासले से चलाया जा सकता है। इंदरमा मकानात की तामीर में तेजी लाई जाए, कलेक्टर ने कहा। जिला कलेक्टर मोहतरमा शिक्षा पटनायक ने हिदायत दी है कि इंदरमा स्कीम के तहत मंजूर शुदा मकानात की तामीर में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि जिन मुस्तहिकीन को मकानात मंजूर हुए हैं, वो फ़ौरन तामीरी काम शुरू करें, तो मरहलावार तौर पर रकम इनके खातों में जमा की जाएगी। ताखिर की सूरत में रकम की अदायगी में भी ताखिर होगी। जुमेरात के रोज़ कलेक्टर ने जिले हेडक्वार्टर के 11वें वार्ड में इंदरमा मकान की तामीर के लिए हाउसिंग ओहदेदारों की जानिब से किए गए मार्किंग का काम का मुआयना किया और मुस्तहिक खातून को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तामीर को दरमियान में रोकने या ताखिर करने के बजाय जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि शहरी हुदूद में मंजूर शुदा इंदरमा मकान की बुनियाद रखने का अमल बगैर किसी ताखिर के मुकम्मल करने के लिए मुंसिपल और हाउसिंग हुक्काम बाहमी हम आहंगी के साथ काम करें। नए राशन कार्ड्स नामों के इंदराज और हज़फ के लिए मी सेवा मराकज़ में दरख्वास्तें दाखिल करें। बालराज साउथ तहसीलदार विजयकांत नॉर्थ तहसीलदार निज़ामाबाद ने अपनी जारी करदा सहाफ़ती बयान में कहा कि इन मंडलों के अवाम नए राशन कार्ड्स, मौजूदा राशन कार्डों में अरकान के इजाफे और राशन कार्ड से नामों को हज़फ करने के लिए अपनी दरख्वास्तें मी सेवा मराकज़ के जरिए दाखिल करें। उन्होंने कहा कि मी सेवा मराकज़ में हुकूमत की जानिब से मुकर्रर फीस से ज़्यादा अदा ना करें और दलाल डीलर्स पर भरोसा ना करें। मी सेवा मराकज़ में दाखिल करदा दरख्वास्तों की जाँच पड़ताल के जरिए तहक़ीक़ाती ओहदेदार मकान पहुँच कर अहलियत की बुनियाद पर नए राशन कार्ड्स, मौजूदा कार्डों में नए अरकान के इंदराज के लिए जिले सिविल सप्लाई ऑफिसर से सिफारिश करेंगे और राशन कार्ड से नामों को हज़फ करने का अमल होगा। इस खुसूस में किसी किस्म की शिकायत होने पर आवाम तहसीलदार ऑफिस साउथ और नॉर्थ निज़ामाबाद मंडलों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स की पेंडिंग रकम की फौरी मंजूरी का मुतालबा, भट्टी विक्रमार्का और नागेश्वर राव के दफातर का मुहासरा। PDSU के कारकुनों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर T नागेश्वर राव के दफातर का मुहासरा करते हुए मुतालबा किया कि पेंडिंग स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी को फौरी मंजूर किया जाए। इस मौके पर कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई, क्योंकि पुलिस ने एहतजाजी तलबा को हिरासत में लेकर मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर PDSU के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी V वेंकटेश ने तलबा पर जोर दिया कि वो तलबा की बहबूद के लिए कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही
कार्यवाही पर जिद्दोजहद का आगाज करें जिस पर कोई मुफाहिमत ना की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत 18 महीने से बरसर इख्तिदार होने के बावजूद इस मसले की यकसोई में नाकाम हो गई है। इसे चाहिए कि पेंडिंग स्कॉलरशिप और फीस बाज़ अदायगी की वाजिबुल अदा रकम 8000 करोड़ रुपए फौरी जारी करें। इसके अलावा बेस्ट अवेलेबल स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई जाए। कविता का मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर इंतखाबी वादों को पूरा करने का मुतालबा। बीआरएस की एमएलसी और तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर रवाना करते हुए बीसी तबकात को सियासी, तालीमी और मुलाजिमतों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने का मुतालबा किया है। कविता ने अपने लेटर में बताया कि कांग्रेस के आला कायदीन तेलंगाना का सिर्फ सियासी अगराज और मकासद के लिए दौरा करते हैं। इंतखाबात के दौरान अवाम से जो वादे किए गए थे, इन वादों को तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने पूरा किया है या नहीं, इसका जायजा लेना भी कांग्रेस हाईकमान की जिम्मेदारी है। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने समाज के तमाम तबकात को हथेली में जन्नत दिखाते हुए ढेर सारे वायदे किए। जब अमल करने का वक्त आया तो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत को मखरूज कर देने का बीआरएस हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था। सिर्फ असेंबली में करारदाद मंजूर करके खामोशी इख्तियार कर ली गई। चीफ मिनिस्टर ने 50 से ज़्यादा मरतबा दिल्ली का दौरा किया, मगर इस मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कोई नुमाइंदगी नहीं की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के इजलास से खिताब करने के लिए 4 जुलाई को हैदराबाद पहुंच रहे हैं। लिहाजा इनसे अपील करती हूं कि मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए कौमी सतह पर कांग्रेस पार्टी सरगर्म रोल अदा करें। मुकामी इदारों के इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के डर में जोश व खरोश पैदा करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जलसे आम से खिताब करेंगे। कांग्रेस पार्टी हर बार सिर्फ सियासी फायदा ना उठाएं, बल्कि आवाम की फलाह और बहबूद के लिए भी काम करें। आवाम से जो वायदे किए गए थे, इनके लिए जवाब दे रहे हैं। जुलाई के महीने में मामूल से ज़ायद बारिश का इम्कान, 3 दिन के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। तेलंगाना में जारी महीने मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशकशी करके महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 यौम के लिए जर्द अलर्ट जारी किया। कहा जा रहा है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और माह जुलाई में मजमूई एतबार से 22.74 सेंटीमीटर बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की तफसीली रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम बारह में जुनूबी हिंद की रियासतों में तवक्को से कम बारिश का इम्कान है, जबकि तेलंगाना में मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बताया जाता है कि माह जुलाई के आगाज़ के साथ ही बारिशों के नतीजे में जारी महीने के दौरान इम्कानी बारिश का 10% बारिश हो चुकी है और आइंदा 27 दिनों में मजीद बारिशों का इम्कान है। जून के दौरान बारिश न होने पर महकमा मौसमियात का कहना है कि माह जून में तवक्को के मुताबिक बारिश न होने से मायूसी हुई है, जबकि गुज़िश्ता 5 बरसों में अगर माह जून की बारिशों के रिकॉर्ड का जायजा लिया जाए तो माह जून के दौरान मामूल से 20% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन जारी साल जून में एतबार से मामूल से 20% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिन के लिए जर्द अलर्ट में कहा कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के साथ साथ दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी हल्की और तेज बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा दोनों शहरों में बारिशों के साथ साथ तेज हवाओं के चलने का इम्कान है। 24 घंटे चौकस रहने हैदरा की इमरजेंसी टीमों को मशवरा। कमिश्नर हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैदरा ए.वी. रंगनाथ ने इमरजेंसी टीमों को मानसून सीजन के दौरान 24 घंटे चौकस रहने का मशवरा दिया है। उन्होंने हैदरा के ओहदेदारों से कहा कि वो महकमे मौसमियात की पेशकशी की बुनियाद पर क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दाम को यकीनी बनाएं। रंगनाथ ने यहाँ इमरजेंसी टीमों के अलावा हैदरा के मार्शलों और DRF मैनेजर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर कमिश्नर हैदरा ने कहा कि शहर में बारिश के दौरान पेश आने वाले मसाइल की यकसुई के लिए पहले से ही मनसूबाबंदी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमेजात, GHMC, वाटर वर्क्स, आबपाशी और दूसरे महकमों के साथ इश्तराक करते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आवाम को कोई मसाइल पेश न आए। उन्होंने इस ताल्लुक से मुकामी अवामी नुमाइंदों से भी ताउन हासिल करने का मशवरा दिया। घरों से स्कूल दूर तलबा को सफर अखराजात अदा करने आंध्र प्रदेश हुकूमत का फैसला। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने उन तलबा को सफर के अखराजात अदा करने का फैसला किया है जो अपने घरों से दूर सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। हक़ तालीम कानून के मुताबिक पहले से 8वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल मुकर्ररा फासले के अंदर ही होना लाजमी है। अगर स्कूल दूर हो तो तलबा के आमद और रफ्त के लिए हुकूमत को सफर अखराजात अदा करना होगा। इन अखराजात में मरकजी हुकूमत 60%, रियासती हुकूमत 40% हिस्सा अदा करेगी। साल 2025-26 के लिए मरकजी हुकूमत पहले ही 47.9 करोड़ रुपये मंजूर कर चुकी है। मुतल्लिक़ अमला तलबा की फहरिस्त तैयार कर चुका है। रवा तालीमी साल से हर 3 महीने में एक मरतबा सफरी अखराजात डायरेक्ट वालिदैन के बैंक खातों में जमा करने की तजवीज़ है। रियासत में मजमूई तौर पर 79,860 तलबा को यह सहूलत फराहम की जाएगी। अगर किसी प्राइमरी स्कूल का फासला घर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो या 6वीं तक 8वीं जमात वाले स्कूल 3 किलोमीटर से दूर हो तो ऐसे हर तालिब इल्म को माहाना 600 रुपये सफरी अलाउंस अदा किया जाएगा। अब हर 3 महीने में अदायगी की जाएगी ताकि तलबा और वालिदैन को फौरी फ़ायदा हो। जिन इलाकों में स्कूल दूर हैं वहाँ बच्चे ऑटो रिक्शाओं या वालिदैन के बाइक वाली गाड़ियों पर स्कूल जाते हैं, जिससे ईंधन का खर्च बढ़ जाता है। इससे नेल्लूर के 12,951 तलबा को, जबकि सबसे कम गुंटूर जिले के 437 तलबा इससे इस्तेफादा करेंगे।
गुजरात में तब्दीली की हवा 2027 में आपकी हुकूमत बनेगी, केजरीवाल ने कहा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को गुजरात जीतेगा के मेगा प्लान के तहत गुजरात जोड़ो मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में तब्दीली की हवा चल रही है, अब गुजरात बदलेगा और साल 2027 में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनेगी। पिछले 30 साल से कांग्रेस और 30 साल से बीजेपी ने हुकूमत की है, अब बीजेपी की शिकस्त तय है। वसावदर ज़िमनी इंतखाब का पैगाम वाज़ेह है कि गुजरात के अवाम ने आपको एक मजबूत मुतबादिल के तौर पर तस्लीम कर लिया है। केजरीवाल ने अवाम से अपील की है कि 9512040404 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर आपसे जुड़ें। हम सब मिलकर एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और खुशबाश गुजरात बनाएंगे। लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए हलाक हो जाने वाले शख्स पर इंश्योरेंस की रकम नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई शख्स लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए हलाक हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी पर मुआवजा अदा करने की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं बनती। ये फैसला साल 2014 में कर्नाटका में पेश आए एक सड़क हादसे से मुतल्लक मुकदमे में आया। इस हादसे में रविश नामी शख्स तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से गाड़ी चलाते हुए जान से हाथ धो बैठा था। इसके बाद मतूफी के खानदान ने इंश्योरेंस कंपनी से 80 लाख रुपए का क्लेम मांगा और कर्नाटका हाईकोर्ट से रुजू किया। तहम हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जब ट्रैफिक के उसूलों की खिलाफवर्जी करते हुए लापरवाही से ड्राइविंग की गई हो तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की अदायगी के लिए मजबूर नहीं की जा सकती। इस फैसले को मतूफी के खानदान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक करते हुए वाज़ेह किया कि जब ड्राइविंग में लापरवाही या संगीन गफलत साबित हो तो इंश्योरेंस कंपनियां मौत के बाद भी क्लेम अदा करने की पाबंद नहीं होती। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज 21 जुलाई से होगा। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने ऐलान किया है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से शुरू होगा और 21 अगस्त तक जारी रहेगा। मिस्टर रिजिजू ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत के पार्लियामेंट इजलास बुलाने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया है और इस बात को उजागर किया कि 13 और 14 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीबात की वजह से पार्लियामेंट की कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक्स पर एक पोस्ट में मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने लिखा, सदर जमहूरिया ने हुकूमत की तजवीज़ को मंजूर कर लिया। दोनों ऐवानों में 21 जुलाई को सुबह 11 बजे इजलास शुरू होगा। अमेरिका में आसमान पर रोशनी बिखेरता शहाबी पत्थर घर की छत पर आ गिरा। अमेरिका में एक शहाबी पत्थर जिसने आसमान को रोशन कर दिया और एक घर की छत पर गिर गया, जिसकी वीडियो भी मंजराम पर आ गई। मीडिया के मुताबिक अमेरिका में एक शहाबी पत्थर आग के गोले की शक्ल में था जो रियासत जॉर्जिया के मुकामी घर की छत पर आकर गिर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहाबी पत्थर को दोपहर के फौरन बाद जॉर्जिया के आसमान पर देखा गया था और टेनेंसी और कैरोलिना तक दूर से देखने की इत्तला मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन मेड्यूवर सोसाइटी ने पत्थर को बोलाइट के तौर पर बयान किया, खासतौर पर एक बड़ा और रोशन शहाबी पत्थर जो गिरते ही एक सोनिक बम पैदा करता है। हेनरी काउंटी इमरजेंसी मैनेजमेंट ने इत्तला दी है कि पत्थर का एक टुकड़ा मैकडोनफ में एक घर से टकराया जिससे छत में सुराख हो गया। तहम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला सामने नहीं आई। वाज़ेह है कि शहाब साकिब दरअसल अरबी जुबान का लफ्ज़ है। शहाब का माना है दहकता हुआ शोला और साकिब का माना है सुराख करने वाला। माहिरीन का कहना है कि लाखों शहाब साकिब जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं जिन्हें उर्फ आम में शूटिंग स्टार्स कहा जाता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ऐसे वाक़यात सालाना या बाकायदगी से कुछ वक्फों से होते रहते हैं। माहिरीन का कहना है कि शहाब साकिब सैयारचे के टुकड़े हैं, जब ये जमीन की फिजा में दाखिल होते हैं तो इनसे ऑक्सीजन और कशिश शकल की वजह से जलते दिखाई देते हैं। इससे पैदा होने वाली रोशनी इन्हें दिलकश और जाज़िब नजर बनाती है। नासा के मुताबिक रोजाना 100 से 300 टन खलाई मिट्टी और चट्टानें जमीन पर गिरती हैं, लेकिन इनका साइज आमतौर पर रेत के एक दाने से ज्यादा नहीं होता। दूसरी तरफ शहाब साकिब जमीन के लिए एक अहम खतरा बन सकता है। जब बड़े सैयारचे सैयारे से टकराते हैं तो वो तबाहकुन असरात पैदा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।